नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनका भी 23 से 31 अगस्त के बीच एग्ज़ाम लगा हुआ है। वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के भेद होते हैं, ऑप्शन ए टोटल 2 भेद होते हैं। अगला है, अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अनु उपसर्ग का अर्थ होता है ऑप्शन बी पीछे। अगला है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम मतलब आपका संस्कृत का शब्द होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा संस्कृत का शब्द है? तो गैरिक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दीप का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी दीपा। बाकी के 3 है, दीप का होता है दीपक, प्रदीप भी होता है और ज्योति स्तंभ भी होता है। अगला है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन सी प्रतिधन उपकार। अगला है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है, डाकू ने चौकी लूट गए, ये गलत हो जाएगा। फिर बी है, डाकुओं ने चौकी लूटी गई, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर है, डाकुओं से चौकी लूटी गई, ये भी गलत। अब डी आपका सही हो जाएगा, डाकुओं द्वारा चौकी को लूटा गया या लूटी गई, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम होता है ऑप्शन डी उष्ण। अगला है, जिस संज्ञा में किसी भाव, दशा, धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है, अवयव की दृष्टि से तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? तो टोटल ऑप्शन सी 2 भेद होते हैं। ओके, कर लेंगे जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो जीके जीएस में पहला क्वेश्चन है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कई एग्ज़ामों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। अगला, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? बहुत ही सिंपल सा है, तो ऑप्शन बी वासुकी। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। अगला, योग के आविष्कारक थे, तो योग के आविष्कारक थे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर पतंजलि। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये अवस्थित है ऑप्शन सी मदुरई में अवस्थित है। अगला, आर्यभट्ट थे, तो आर्यभट्ट कौन थे? ऑप्शन बी भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। अगला है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे ऑप्शन सी जयदेव। अगला है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों के ढलान पर सोपान कृषि की जाती है। अगला, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो व्यापक रूप में सबसे ज़्यादा मिट्टी फैली हुई है ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। अगला है, भारत की अधिकांश आबादी किस क्षेत्र में अपनी आजीविका प्राप्त करती है? तो ऑप्शन है कृषि क्षेत्र में। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह
ऑप्शन ए सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। तो ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। अगला निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। अगला है कोहरा बादल कुहासा, यहाँ क्या बनेंगे के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? एरोसॉल के उदाहरण है। अगला है भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। अगला है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो ऑप्शन सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो ऑप्शन बी जुलाई 1947 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए एक समझौते को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है एक समझौते को? ऑप्शन सी पूना समझौता या पूना पैक्ट कहा जाता है। अगला है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन सी देहरादून में स्थित है। अगला है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी झारखंड राज्य में। अगला है भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है एशिया महाद्वीप में। अगला है भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1956 में किया गया था। अगला निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी BN राव। अगला है भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। ऑप्शन सी 395। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। अगला है भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या बनेगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। अगला है भारत में संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए ऑप्शन बी 25 बरस। अगला है भारत के मुख्य
चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है किससे है? ऑप्शन बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता से। अगला है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? ऑप्शन बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला है, किसे प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड को। अगला है, भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है? तो ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो ऑप्शन सी, न्यूटन। अगला, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी ऑप्शन सी, E.M. फॉस्टर ने लिखी थी। अगला, IPL के इतिहास में सबसे सफल विकेट कीपर कौन बने? तो ऑप्शन है, चेन्नई सुपर किंग के MS धोनी। नेक्स्ट है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो देखिए, ये होता है ऑप्शन है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? कौन से वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, होमी जहांगीर भाभा। अगला है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन बी, जेम्स वाट ने किया था। अगला है, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, हीलियम, He। अगला, लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन सी, एनीमिया। नेक्स्ट, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, मोतियाबिंद कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, जामुन आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है, क्विनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पादप के किस भाग से आती है? ऑप्शन सी, छाल। अगला है, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा संतरा। ऑप्शन के हिसाब से आपका संतरा हो जाएगा। अगला, एड्स का कारण क्या होता है? एड्स का कारण होता है वायरस। अगला, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो रतौंधी जो होती है ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी के कारण। अगला है, सिलिकोसिस है एक, सिलिकोसिस क्या एक है? फेफड़े संबंधित बीमारी। अगला है, पोलियो का कारण क्या है? पोलियो का कारण अगर पूछा जाता है तो वो होता है ऑप्शन बी, वायरस, विषाणु। अगला है, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है जीवमंडल रिजर्व कहा जाता है। अगला है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑप्शन ए, अभिवहन कहते हैं। अगला, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक या गंभीर होता है? तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भाप में गुप्त ताप होता है इसलिए। अगला देख लेते हैं, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो ऑप्शन बी, निम्न दाब और उच्च ताप।
अगला है निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो ऑप्शन सी एल्कोहल। अगला है निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। अगला है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निर्भर करता है ऑप्शन है तापमान पर निर्भर करता है, तापमान। अगला है गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम और नियॉन। अगला है विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन सी अस्थि मतलब हड्डी। अगला अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो ये होता है ऑप्शन डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो फ्लूओरीन, ऑप्शन सी। अगला एक अणु में नाभिक से न्यूक्लियस को अलग करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी बंधन ऊर्जा कहते हैं। अगला खट्टे दूध में क्या होता है? खट्टे दूध में होता है लैक्टिक एसिड। तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में क्या शामिल है? सेलुलोज आपका राइट आंसर। आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी तेल में असंतृप्ति। अगला देख लेते हैं नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो ऑप्शन बी प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। और आज का लास्ट है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।